ठीक है, तो ये हमारी एक पर्टिकुलर थीम है जिसमें ऊपर एक हेडर आ रहा है, जी। जिसमें आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे एक तो माय अकाउंट आ रहा है, विश लिस्ट आ रहा है, साइन इन आ रहा है, लैंग्वेजेस चेंज करने के लिए आ रहा है, ठीक है, जी सर। करेंसी चेंज करने के लिए आ रहा है आपका। ठीक, नीचे जाओ तो आपका एक लिए लोगो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यहाँ पे सर्च करने के लिए कोई आप चीज़ सर्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट, वो आ जाएगा। यहाँ पे माय कार्ट बटन जी। आ रहा है, क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कार्ट में जो आइटम्स होंगे वो आइटम्स दिखेंगे। ठीक है, जी यहाँ सर। कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरीज में कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग, एंटरटेनमेंट और कंप्यूटर। तो ये सर जो हमारी। सर्च करेंगे उसकी प्रोग्रामिंग भी लिखना पड़ेगी ना? हाँ, जो सर्च करेंगे उसकी भी प्रोग्रामिंग हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है ये कैटेगरीज हो जाएगी। मतलब मैंने जो कल आपको बताया था, जब भी हम कोई साइट बनाते हैं तो उसमें कैटेगरीज होती हैं। जी सर, किस टाइप की चीज चाहिए? हाँ, ठीक है, कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे इन्होंने कुछ सैंपल में आपको कैटेगरीज दी हुई हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके जैसे टीवी आ गया, ठीक है, जी। और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं। घड़ी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी होती हैं, वॉचेस होती हैं तो आपकी। इसमें और भी कर सकते हैं ना अपन? हाँ, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं ना कैटेगरी? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। तो कैटेगरी जो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ टेबल्स की। जब भी हम कोई जी सर। प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले टेबल्स के ऊपर हम बात करते हैं, सोचते हैं कि टेबल्स कौन कौन सी बनेगी। तो पहले जैसे कैटेगरी टेबल बन गई, तो कैटेगरी टेबल में जी। हमारी क्या होगी, एक तो आईडी होगी, ठीक है, हम्म। कैटेगरी नेम हो गए, हम्म। ठीक है, फिर वो कैटेगरी एक्टिव है कि नहीं है, हम्म। ठीक है, एक्टिव होने के बाद नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने हैं इसमें, हम्म। जैसे उस उसकी कैटेगरी भी में। सब कैटेगरी, हाँ, उसकी भी सब कैटेगरी होगी तो उसके हाँ, अंदर कितने आ हाँ, रहे अब जैसे ये कैटेगरी हो गई। अब कैटेगरी जो होती है इसकी एक सब कैटेगरी होती है। तो मतलब इस कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी कौन सी है, एक पेरेंट कैटेगरी होती है, पेरेंट कैटेगरी। तो हमें एक ये टेबल बनानी पड़ेगी, पहली कैटेगरी टेबल। हैं? ठीक है, ठीक है। अगर कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है तो ज़ीरो हम लोग सेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जी। ज़ीरो का मतलब हो जाता है जिसका कोई पेरेंट नहीं है। और जी वैसे जो सर। नॉर्मल रहता है 1 2 3 4 कैटेगरी आईडी ऐसे जनरेट होती रहती है। कैटेगरी आईडी 1 2 3 4 इस तरह से ऑटोमेटिक जनरेट होगी है। ऑटोमेटिक हमको डेटाबेस में लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक जनरेट हाँ, होगी? ऑटोमेटिक जनरेट हो, हमें नहीं डालना, ये सिस्टम अपने आप ये जी सर। जनरेट करेगा। ऑटो इंक्रीमेंट जैसे हम लोग आईडी कर हाँ, देते हैं। हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट आप जैसे करते हैं, तो ये ऑटो जी सर। इंक्रीमेंट जैसे होगी वो आपकी चलेगी। कैटेगरी नेम यूज़र एंटर करेगा, यूज़र इनपुट होना चाहिए ये। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 या तो 0। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, मतलब 0 स्टार्टिंग में। जब कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसमें ये अपडेट क्वेरी चलेगी यहाँ पर। अपडेट क्वेरी होनी चाहिए हम्म। टू चेंज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट। ठीक है, जी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं भाई, हमने मान लो मोबाइल फ़ोन ऐड कर दिया, तो मोबाइल फ़ोन में जाके यहाँ पे 1 हो जाए आपका। जी। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी यहाँ के हिसाब से। ठीक है, सर तो अपडेट कैटेगरी को चलाएंगे ना? हाँ, आप अपडेट करने। अपडेट, हाँ, अपडेट कमांड चलाएंगे इस समय। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसमें आपका। जैसे अब यहाँ पे लिंक्स हैं आपके, लिंक्स में क्या हो गया, होम हो गया, अबाउट हो गया, शॉप पेज हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कैटेगरी हम्म। वाइज आपको जैसे मैन दिया हुआ है, तो हम्म। यहाँ पर आ जाएगा क्या, जो मेन हमारे, जी। हाँ, मेन जो हमारे कैटेगरीज होती हैं जैसे प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में हम्म। यहाँ पे शर्ट आ गया, जीन्स आ गई, ये है। अब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर, मोबाइल, तो यही चीज़ हम यहाँ डालेंगे। प्रोडक्ट्स में कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग, इस तरह से। ठीक है, सारी इलेक्ट्रॉनिक की चीज डालेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सब कैटेगरी बना के इस तरह से मीनू में डाल देंगे। इलेक्ट्रॉ हाँ,
फ्रंट से। बता देंगे। हाँ ठीक है। अब ये पेजेस में क्या है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये पेजेस में क्या है, मैंने आपको बताया था थीम हमें ऐसे लेनी चाहिए कि जिसमें सारे पेजेस आपको बना के दे। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें शॉपिंग कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे शॉपिंग कार्ट में देखो ये पेज इसने बना के दिया हुआ कि शॉपिंग कार्ट, किसी कोई बंदा अगर अपने शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करेगा तो वो उसका पेज ऐसा दिखना चाहिए कि उसने इतने प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब कोई मान लो क्वांटिटी यहाँ बढ़ाना चाहे, जैसे 2 करें यहाँ पर, जैसे हम आगे जाएँ तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, उसका वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, या इसका जो भी यूनिट प्राइस है इसका, इस प्रोडक्ट का, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। कर दो। कर दे वो, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो सिर्फ ये डिज़ाइनिंग उसने बना के दी है जहाँ से हमने थीम डाउनलोड करी है। अब इस पर हमें लॉजिक पूरा लगाना पड़ेगा, PHP में पूरा कोड लिखना पड़ेगा। जैसे हम 2 करें तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 करें तो वो क्या करें, इसको कम कर दे, माइनस कर दे भाई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो पेजेस में जैसे ये शॉपिंग कार्ट पेज हो गया, ऐसे ही चेकआउट पेज हमने बनाया हुआ है। तो चेकआउट पेज में जैसे मान लो पहले से अगर आया हुआ, पहले से रजिस्टर्ड कस्टमर है तो यहाँ से वो लॉगिन कर लेगा भाई। कूपन है तो यहाँ से कूपन अप्लाई कर देगा। ठीक है, बिलिंग डिटेल, अब जैसे क्या है, चेकआउट पेज है तो यहाँ पे मान लो बंदा लॉगिन कर चुका है तो उसका नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आपका फिल होके आएगा पहले से, अगर वो लॉगिन कर चुका है। अगर लॉगिन नहीं कर चुका है तो यहाँ पर अगर वो गेस्ट है, मान लो वो लॉगिन ही नहीं करना चाहता, वो सीधे गेस्ट, मतलब बाहर आपका सामान खरीद के परचेज़ करके जाना चाहता है, तो यहाँ से नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंपनी, वो पूरा अपना डाल के, वैल्यू डाल के, और यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है मतलब लॉगिन करता हमें अपनी आईडी बनाने का भी कहाँ है ऑप्शन? हाँ, तो अभी वो भी है ना इसमें पेज, वो भी पेज है। जैसे अब कोई बंदा अपना पहले लॉगिन बनाना चाहता है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन कर दे। अगर मान लो उसका अकाउंट नहीं है तो यहाँ से जाके वो साइन इन कर सकता है। ऊपर देखो साइन इन एक पेज बना हुआ है, ये साइन इन पेज है, उसमें अपना नाम, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड रजिस्टर कर लेगा। ये साइन अप फॉर्म ये देखो बना के दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अब हमें इसको इस पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन इन हो गया। ठीक है, अब ये पेज में से वापस चलते हैं, इसमें चेकआउट पेज के बारे में हम बात करें। तो चेकआउट पेज में क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर पहले से वो रजिस्टर्ड है तो पूरा वो डेटाबेस से उठा लेगा, उसका नाम, फर्स्ट नेम, ये सब उसके डेटाबेस से उठा के यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अगर वो गेस्ट होगा, मान लो लॉगिन नहीं करना चाहते तो अपना सारे डिटेल यहाँ फिल करें, और यहाँ से भाई प्रोडक्ट का जो भी उसके शॉपिंग कार्ट में पड़ा होगा तो यहाँ पे एक पूरा टोटल जनरेट होके आएगा, और यहाँ पे जो ऑप्शन वो लेगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या तो चेक के थ्रू, या कैसे कहते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी होता है एक कॉन्सेप्ट। और पेमेंट गेटवे अगर हमने कोई लगाया होगा, पेपाल हो गया, रोज़र पे हो गया, या तो पेयू मनी हो गया, जहाँ से वो सीधे वो अपने UPI से या तो ऑनलाइन पेमेंट या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से दे सकता है पेमेंट। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन लगा हुआ है, मतलब उसके लिए हम पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट बता देंगे आपको कैसे लगाना है। तो वो भी आपका इसमें हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से जो पेमेंट गेटवे होगा, अभी तो हमारे पास जो पेमेंट गेटवे है हमने पेयू मनी से भी ले रखा है, रोज़र पे से भी ले रखा है। ठीक है, और भी पेमेंट गेटवे सबसे ले रखा है हमने, तो जो भी आपका होगा वो हम एक लगा के दिखा देंगे, आप इसी तरह से सब लगा सकते हो। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और पेमेंट आपका अकाउंट से कटवाना चाहता है अकाउंट से हो जाएगा, तो कैश ऑन डिलीवरी करके वो पेमेंट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पेजेस में आपका ये पेज हो गया चेकआउट। अब एक है कंपेयर पेज, मतलब प्रोडक्ट को कंपेयर करने वाला पेज। जैसे 2-3 प्रोडक्ट हैं आपस में कंपेयर करना चाहता है तो ये इस तरह से कंपेयर पेज आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से है विश लिस्ट। मान लो उसने अपनी विश लिस्ट में कोई आइटम को ऐड कर रखा है तो इस तरह से ये विश लिस्ट जनरेट होगी। ठीक है, फिर शॉर्ट फिल्टर करना, हाँ फिल्टर करते हैं इसमें। हाँ, फ़िल्टर एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट पेज में गए, शॉप में हम 3 कॉलम वाले इस सेक्शन में गए, तो अब देखो ये इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब इसमें फ़िल्टर करना है। तो फ़िल्टर कैसे करोगे, तो यहाँ से होता है A to Z, Z to A, प्राइस लो टू हाई या हाई टू लो, ये फ़िल्टरिंग हो गई आपकी। ठीक है, और एक होता है कि भाई एक और फ़िल्टर कॉन्सेप्ट होता है प्राइस वाइज फ़िल्टर करना। हाँ, प्राइस वाइज फ़िल्टर करना, तो वो देख लेंगे, अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो वो ऑप्शन बना के देना पड़ेगा, देखेंगे इसमें। ये है देखो, ये फ़िल्टर है, कलर वाइज फ़िल्टर दिख रहा है, कलर वाइज कलर लिया, प्राइस वाइज ले लिया हमने,
ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाइज हो गया, दिख रहा है ये, तो ये फ़िल्टर पेज हो गया आपका। तो फ़िल्टर में क्या होता है, वो क्वेरी लिखनी पड़ती है हमें। ये बंदा जब आपका इस पर्टिकुलर इस पे क्लिक करेगा मैन्युफैक्चरर पे, तो वो सारे वो प्रोडक्ट यहाँ पे साइड में दिख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ये राइट साइड में आ रहा है, कुछ लोग लेफ़्ट साइड में वही फ़िल्टर बना के देते हैं, तो भाई लेफ़्ट साइड हो जाएगा सब, ये लेफ़्ट साइड में हो गया, देखो ये। ठीक है, राइट में पढ़ना अच्छा लगता है किसी को। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन, इसमें सारे पेजेस बने हुए हैं, इसीलिए मैंने ये थीम चूज़ किया। कल मैं रात में 2-3 बजे तक करता रहा इस पे काम, तो 3-4 पेज थीम मैंने डाउनलोड करी थी, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो मुझे ये सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, बस हमें इसमें PHP कोड के साथ इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो विश लिस्ट हो गया था। विश लिस्ट में कोई प्रॉब्लम, जैसे विश लिस्ट में ये हमारा विश लिस्ट में आइटम रहेंगे, जो भी आपके आइटम्स होंगे, जैसे ये मान लीजिए ये आइटम्स है हमारे 3 कॉलम में, तो यहाँ विश लिस्ट में हम इसको ऐड कर लेंगे। ये हार्ट वाला जो देख रहे हो ना, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू विश लिस्ट हो जाएगा, ये विश लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, तो वो विश लिस्ट पेज आएगा, यहाँ पे वो पेज नीचे वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा विश लिस्ट में। ठीक है, तो विश लिस्ट हो गया आपका। ठीक है, फिर ये लॉगिन और रजिस्टर पेज हो गया, ये मैंने अभी जो आपको बताया लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका माई अकाउंट। अब माई अकाउंट जैसे कोई बंदा लॉगिन कर जाता है तो उसका क्या होगा ना, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो माई अकाउंट ऊपर पहला जो सेक्शन है, ये पहला लिंक जो हो गया, इस पर जैसे बंदा क्लिक करेगा तो ये पेज आना चाहिए। तो उसका डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड के नीचे आपके ऑर्डर्स जितने भी उसने ऑर्डर किए होंगे पीछे अपनी हिस्ट्री में या अपने प्रीवियस डेट्स पे, तो वो सारे ऑर्डर्स यहाँ दिखेंगे। जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो उस ऑर्डर की सारी डिटेल दिखनी चाहिए आपकी, तो वो हमें पेज बनाना पड़ेगा, वो पेज नहीं है इधर। ठीक है, पेमेंट मेथड उसका यहाँ पे कोई सेट करना होगा, भाई हम पेमेंट मेथड में ये क्रेडिट कार्ड हो गए 2। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेथड से हम ऐड करेंगे। एड्रेस आपका यहाँ पर है, एडिट एड्रेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो एड्रेस आपका क्या होना चाहिए, एडिट होना चाहिए। अब एडिट कैसे होना चाहिए, अकाउंट डिटेल्स के हिसाब से, जैसे ये हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस, चेंज पासवर्ड, ये। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस नीचे ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक एड्रेस वाला हम और सेक्शन बना लेंगे। एडिट एड्रेस जैसे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमारा एड्रेसेस वगैरह, 2 एड्रेस होते हैं आपके, एक होता है बिलिंग एड्रेस और एक होता है शिपिंग एड्रेस। ठीक है, बिलिंग एड्रेस अलग होता है और शिपिंग एड्रेस अलग होता है, तो हमें 2 एड्रेस बनाने पड़ेंगे। सर वो पहुंचने का कहते हैं ना, हाँ, मतलब जहाँ से हमारा ऑर्डर हो जाता है फिर पहुंचने को। तो वो आपके ऊपर है, जैसे कोई अगर कस्टमर जैसे हमें बोलता है सर हमें 2 एड्रेस चाहिए, एक शिपिंग वाला चाहिए, एक बिलिंग वाला चाहिए, तो हमें फिर घर पे तो शिपिंग घर पे क्या कह रहे हो आप? वो शिपिंग में करेंगे कैसे, शिपिंग का क्या होगा? नहीं, जैसे एक होता है, जैसे आप जॉब कर रहे हो मान लो दिल्ली में, ठीक है, अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो बिल आपका जाना चाहिए जहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो सकता है वहाँ से कुछ रिफंड मिल रहा हो आपको, लेकिन वो लोग पे करते हाँ, लेकिन अब आपका जो आपका प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, अब आप अपने पापा को गिफ्ट करना चाहते हो, पापा आपके हैं झांसी में, तो वो शिपिंग एड्रेस हो जाता है। बिल कटना चाहिए हमारे एड्रेस के हिसाब से, हमारी कंपनी के भी हो सकता है, हमारी कंपनी उस मोबाइल पे कुछ वो दे रही हो, डिस्काउंट दे रही हो या तो कुछ रिफंड दे रही हो, तो वो कहती है भाई बताओ कहाँ पे ख़रीदा आपने, हमारे कंपनी के नाम पे है ही नहीं, बिल का आप किसी के थ्रू पहुँचा दो। हाँ, तो ये बिलिंग एड्रेस उस समय है और शिपिंग एड्रेस उस समय काम आता है। 2 एड्रेस का हम एक यहाँ बना लेंगे, बिलिंग और शिपिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब यहाँ बिलिंग दिख रहा है, यहाँ एक और शिपिंग बना लेंगे, शिपिंग। ठीक है, जिसके पास हाँ हाँ, वो जिसको भेजना है वो वाला एड्रेस। और अब कभी कभी उसमें जैसे हम यहाँ पे जैसे हम ऑर्डर करते हैं क्या, चेकआउट, तो यहाँ पर ये बिलिंग एड्रेस आएगा। ठीक है, अब इसमें एक आता है शिप टू डिफरेंट एड्रेस, दिख रहा है ना ये, अगर आप ये सेलेक्ट, हाँ बदलने, अब जैसे ये क्लिक करोगे तो अब ये दूसरा एड्रेस पे जाएगा। दूसरा एड्रेस कौन सा उठाएगा, जो आपने अपने माई अकाउंट पेज में सेट किया होगा, यहाँ पर एड्रेस में एक बिलिंग एड्रेस, एक शिपिंग एड्रेस।
ठीक है। ठीक है। अब आप जब यहाँ पर जो आप यहाँ पे शिपिंग का उठाओगे, जैसे यहाँ पर चेकआउट पे, हम्म, तो शिपिंग में क्या होगा, वो तो आपका एक पीछे डेटाबेस से उठा लेगा, लेकिन हो सकता है कि आप उसको यहाँ बदलना चाहो। भाई नहीं, आप तो अपने दोस्त को भेजना चाहते हो, ये तो चलो आपने जो वहाँ से डेटाबेस में अपने घर का एड्रेस डाल रखा था, लेकिन हाँ नहीं, हम तो अपने दोस्त का एड्रेस डालना चाहते हैं, तो अपने दोस्त का नाम, बदल उसका सकता है। लास्ट नेम, हाँ यहाँ बदल सकते हो आप। तो फिर हम उसको डेटाबेस में डालेंगे। नहीं, जब वहाँ वो डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये टेम्पररी रहता है। शिफ्ट टू डिफरेंट एड्रेस जो होता है ऑप्शन, ये टेम्पररी रहता है। ये ये जो रहता है, हाँ ये भी रहता है बिलिंग एड्रेस, ये भी टेम्पररी रहता है, लेकिन अगर डेटाबेस में आपने सेट किया होगा तो डेटाबेस से उठाएगा, नहीं तो आप अपना बिलिंग एड्रेस आप अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन देना है यूज़र को कि अपना एड्रेस वो डाल सके यहाँ पर, ऐसा। ऐसे यहाँ भी उसको ऑप्शन देना है, लेकिन आपको शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस का मतलब समझना होगा, क्योंकि क्लाइंट यही कहता है कि भाई बिल हमारा किसी और एड्रेस पे कटना चाहिए और शिप हमारा कहीं और होना चाहिए। और जगह होना चाहिए। हाँ, तो ये आपको दो चीज़ यहाँ देनी पड़ेगी, जिसमें आपको अकाउंट पेज के अंदर यहाँ पर एड्रेस में बिलिंग और शिपिंग। ठीक है। बाकी ये 404 एरर है, मान लो कोई पेज आपका नहीं है तो 404 हम लोग सेट कर देते हैं, तो कोई पेज अगर आपने नहीं बनाया है तो वो एरर दे देता है, देखा होगा कभी कभी आपने। 504, हाँ बड़ी वैसी एरर आती है, पेज नॉट फाउंड करके। तो इसमें आपको ये वाला पेज सेट कर सकते हो कि अगर वो पेज नॉट फाउंड हो रहा है तो ये वाला पेज आपका चला जाए, और बैक टू होम करोगे तो होम पे चला जाएगा। यस सर। चलो ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे पेजेस हमें डिज़ाइन करने हैं। उसी तरह से इसमें कॉन्टैक्ट अस पेज है, तो कॉन्टैक्ट अस में आपका जो भी कंपनी का नाम है या तो जो भी है आपका, अपना नाम लिख लो, अपना फ़ोन नंबर डाल लेना। ठीक है। आपका जो भी मैप होगा उस मैप का आपको एक कोड होता है, एम्बेडेड कोड होता है, एम्बेड कोड हमें यहाँ डालना पड़ता है, तो इससे आपका ये मैप में वो दिखने लगेगा। तो ये हमारा लुकआउट है, और यहाँ पे लेआउट है, मैं आपको ये थीम दे दूँगा। तो इसमें देखो फर्स्ट आपका जो होम पेज का स्टाइल ऐसा आ रहा है। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट आपके इधर आ रहे हैं, ऑन सेल करोगे तो ये प्रोडक्ट बदलने चाहिए, फीचर्ड प्रोडक्ट करोगे तो फिर ये बदलने चाहिए। अब न्यू प्रोडक्ट का मतलब जो आपने रिसेंटली ऐड किए होंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। अब कितने प्रोडक्ट हैं इसमें, मान लो 6 या 7 प्रोडक्ट होंगे, ये जो स्क्रॉल कर रहा है 6 या 7 प्रोडक्ट होंगे जो यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है। ऑन सेल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जिसपे हम लोग सेल एक उसमें एक टेबल होती है, उस टेबल में हम क्या करते हैं, ऑन सेल प्रोडक्ट है कि नहीं है। सेल का मतलब रेट था हमारा 500 रुपये, लेकिन हमने उसको सेल में डाल रखा है 50% डिस्काउंट के साथ, तो वो सेल वाले प्रोडक्ट, हाँ तो वो इसमें से होंगे। फीचर प्रोडक्ट का मतलब वो हो जाता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, वो कह रही है कि भैया हमारा प्रोडक्ट आप बिकवाओ। ठीक है। तो बिकवाने का मतलब वो हमें कुछ पैसे देता है, तो हम फीचर प्रोडक्ट उनका फ्रंट में डाल देते हैं। 5 या 6 प्रोडक्ट जो होते हैं फ्रंट में डाल देते हैं, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो वो हो जाते हैं फीचर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हमें फ्रंट में उसके नीचे सेट करना है, किसके नीचे, जो स्लाइडर चलेगा यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक ये इमेज आ रही है, इमेज के बाद ये कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी जैसे कंप्यूटर है। ठीक है। टैबलेट हो गया, तो ये भी एक तरह से इमेज ही है। ठीक है। फिर उसके बाद फ्री कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो ये कंप्यूटर के नीचे है तो कंप्यूटर के प्रोडक्ट आने चाहिए, ये किसके हैं, टैबलेट है तो टैबलेट के प्रोडक्ट्स यहाँ आने चाहिए। ठीक है। एंड्रॉयड टीवी है तो यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी के प्रोडक्ट आने चाहिए। फिर आपका हेडफोन है तो यहाँ पे हेडफोन के प्रोडक्ट आने चाहिए। सेक्शन आप देखना, मोबाइल है, हाँ तो ये अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फ्री एडवर्टाइजमेंट कुछ आया, इमेज आया। फिर उसके बाद क्या दिया है, पॉपुलर कैटेगरीज दी हुई हैं। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप, रैम, मॉनिटर। स्मार्टफ़ोन के अंदर फिर आपका उसके स्मार्टफ़ोन में जैसे एक आपका आईफोन हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, इस तरह से हम सब कैटेगरीज बना लेंगे। इस तरह से कैमरा में तो कैमरे में कंपनी का नाम, भाई कैनन का कैमरा हो गया, सोनी का कैमरा हो गया, इस तरह से। ठीक है। डेस्कटॉप में भी आपके अलग अलग ब्रांड के नाम हो जाएंगे। रीसेंट पोस्ट और क्लाइंट सेल्स। ठीक है। इस तरह से नीचे फिर आपका न्यूज़लेटर के लिए आ जाएगा, कुछ लिंक्स आ जाएंगे और नीचे कॉपीराइट आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट आपका पेज रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है तो लेआउट 2 चेक कर लो आप। तो लेआउट 2 कुछ ऐसा आएगा, जैसे बॉक्स लेआउट बोलते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में सफ़ेद जगह आपको देखो खाली दिख रही होगी, इसे बॉक्स बॉक्स लेआउट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये थर्ड लेआउट हो गया। थर्ड लेआउट में आपका देखो यहाँ पर फिर थोड़ा सा और, ये भी बॉक्स लेआउट है लेकिन आपका यहाँ पर कैटेगरी राइट साइड में आ रही है, एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में सॉरी, आपका एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जो ऊपर से नीचे तक जाएगा। ठीक है, फिर है एक लेआउट 4। लेआउट 4 भी आपका बॉक्स लेआउट है, इसमें आपका इस तरह से प्रोडक्ट देखें। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला ही मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, अब इसे कैसे करना है, कैसे करना है, जैसे एक तो आपको अपने सिस्टम पे, सबके सिस्टम पे जैम्प होना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस होना चाहिए। तो लोकली एक आप काम करोगे। ठीक है, या तो हम काम कर रहे हैं इस पूरे एक प्रोजेक्ट को। आवाज़ किसी की तरफ से आ रही है, ये वो साइलेंट कर लो ज़रा। या तो हम एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डोमेन बना लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या है, जैसे हमारा ये है। तो इस डोमेन पे हम क्या करते हैं, एक सब डोमेन बना देते हैं और उस सब डोमेन पे हम ये वाली पूरी जो थीम है इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करके मैं ऑनलाइन काम करूँगा इस साइट के ऊपर। ठीक है, मैं ऑनलाइन काम करूँगा इस साइट के ऊपर, आप वही काम अपने लोकल सिस्टम पे करना। थीम मैं आपको पूरा मेल कर दूँगा। हाँ हाँ, मतलब आप लोग जैसे एक मैं काम करके दिखाऊंगा कि देखो आज हम इस पे ये वाला सेक्शन बनाते हैं आज, चलो। ठीक है, तो मतलब आप उससे बनाओ, उससे वैसे उससे बनाओ। हाँ, अगर आप बोलो तो हम आपके लिए 2 डोमेन, आप लोग के लिए 2 लोग हैं आप लोग, तो आपका अलग और आपका अलग हम डोमेन बुक कर देते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे, तो उस पर सीधे आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। हम अपलोड करेंगे तभी तो कोई और देख पाएगा, नहीं तो अगर हम इसे लोकल उसको बनाएंगे तो कोई देख ही नहीं पाएगा। हाँ, वैसा कर लो भाई, उसमें क्या हो जाएगा ना, जैसे वो आपका एक ऑनलाइन जैसे काम होगा तो ऑनलाइन में आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन साइट बनती कैसे है। जी सर, वही प्रॉब्लम तो यही है कि लोकल पे बना के हमें दिखेगा अकेला। हाँ, तो हम काम करते हैं, जैसे अभी हम आपका डोमेन बना देते हैं, तो ठीक है, सब डोमेन बना देते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे हो गया आपका ठीक है, manaz.wismaxinfosys.com करके आपका ये एक वेबसाइट बन रही है। ठीक है, ये आप ऑनलाइन चला सकते हो। ठीक है, हम आपका एक FTP यूज़र आईडी पासवर्ड बना देते हैं। उस FTP पासवर्ड क्या रहेगा? वो मैं सब आपको, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको दे दूँगा, तो आप इसको देख लेना एक बार। तो वैसे ही आप उस पर काम करना। ठीक है, अब जैसे आपका एक डोमेन बन गया है। ठीक है, डोमेन क्या बना है, manaz.wismaxinfosys.com।
ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको दिख रही है अभी इसमें, क्योंकि आपने वेबसाइट अपलोड नहीं करी है इसीलिए आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इस पर साइट आपको अपलोड करनी है, तो आपको अपलोड करने के लिए आपको एक FTP यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए आपके पास। तो मैं आपका एक FTP अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, अब 10 FTP अकाउंट मैं बना सकता हूँ, तो इसमें से कुछ FTP अकाउंट मेरे ज़रूरत के नहीं है, तो मैं कुछ आपके 2 अकाउंट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक FTP अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है महनाज, अब मैं इसमें आपको पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है, तो M कैपिटल है, ध्यान रखना महनाज। अब हो सकता है कि आपका जो महनाज है उसके नाम से वो ना ले। ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर तो नहीं, मैं टारगेट T कैपिटल है @JHS 123, T कैपिटल है टारगेट @JHS 123, T कैपिटल TARGET टारगेट @JHS 123। ठीक है, अब मैं आपको रूट का एक्सेस ना देके, कैपिटल में हाँ T कैपिटल है, GHS हाँ टारगेट TARGET JHS झांसी वाला JHS 123। ठीक है, सब कैपिटल में। सब कैपिटल में। ठीक है, तो अब जो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आपकी वेबसाइट का एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, महनाज में www रूट का एक्सेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग XAMPP में काम करते थे तो SD डॉक्स में हम लोग अपलोड करते थे अपनी साइट। ठीक है, वैम्प में जो थे, वैम्प में हम www में अपलोड करते थे। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा जो होस्टिंग सर्वर है उसमें www रूट नाम से एक डायरेक्टरी बनती है, सारी साइटें या फोल्डर्स आपके इसमें होने चाहिए। तो आपको रीड राइट परमिशन मैंने दे दी है और सेव कर दिया है। ठीक है, तो आपका ये बन गया। ठीक है राज, हम आपका भी ऐसे ही बना देंगे और सेम आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बना देंगे, तो आप लॉगिन कर लेना। ओके सर। ठीक है, तो आप देखो ये महनाज आपका एक डोमेन बन गया है, यूज़र आईडी पासवर्ड बन गया है। तो अब आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं फाइलज़िला। ये सामने टाइप कर रहा हूँ, फाइलज़िला। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड करना है। तो सर्वर डाउनलोड ना करके क्लाइंट डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह से आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन होके आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपको होस्ट यहाँ पे क्या देना है, FTP डॉट, ठीक है, महनाज .wismax.infosys.com। यूज़र नेम आपका महनाज था, पासवर्ड था T कैपिटल TARGET @JHS 123। पोर्ट नंबर 21 होता है। हम इसको कनेक्ट करेंगे। पोर्ट फिक्स होता है? हाँ फिक्स होता है ये। तो अब आप देखो ये महनाज से कनेक्ट हो गए। राइट हैंड साइड में आपका देखो ये index.php wp config करके एक फाइल आ रही है ये। ठीक है, तो इसमें index.php फाइल होती है जिसकी वजह से आपका ये आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये जो आउटपुट दिख रहा है ना, यूज़ आर्टिकल यू क्रिएट वेबसाइट, ये ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है, इंडेक्स होता है। और ये web.config फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसको आप डिलीट नहीं करना।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना जो पूरा थीम है इसके ऊपर अपलोड करना है। किसके ऊपर? अपने सर्वर के ऊपर। ठीक है। सर जो भी आपने डाउनलोड किया था हाँ सर वो वाला। हाँ, जो थीम मैं आपको बता रहा था, ये वाला, ये वाली थीम, ये पूरी साइड अब आपकी ऑनलाइन महनाज के ऊपर चलनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ तो कहाँ से? हाँ, मैं कहाँ से करूँगा, मैं वही बात मैं बता रहा हूँ कहाँ से करना है। तो अपना जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला सेक्शन है, लेफ़्ट हैंड साइड ये वाला, यहाँ से हम इस राइट हैंड साइड में अपलोड करते हैं। तो मैंने जो अपनी पूरी थीम डाल रखी है वो है हमारी सी ड्राइव पे, सी ड्राइव पे है हमारी। अब सी ड्राइव पे हमारे किसके अंदर है, जो मैंने डाल रखी है माय वेबसाइट। माय वेबसाइट में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स टिंडा, इलेक्ट्रॉनिक्स टिंडा के अंदर ये टिंडा टिंडा, ये देखो, ये पूरा आपका सारे पेजेस हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ हाँ, ये पूरे पेजेस में अपलोड कर देता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, मतलब आपके सर्वर के ऊपर अपलोड। जैसे अपलोड करोगे देखो यहाँ पर ये पेज कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, ये कॉपी हो गए। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो index.php जो पेज था उसको या तो आप डिलीट कर दो या तो रिनेम कर दो आप। ठीक है, ये पूरी फाइल अपलोड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस index.php फाइल को रिनेम कर देता हूँ, डिलीट ना करके रिनेम कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, आप सारे जितने पेजेस हैं उसको php पेज में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। जी सर। ठीक है, तो ये मैंने उसको रिनेम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो साइट थी आपकी महनाज, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये इस तरह से वो पेज नहीं आ रहा, कौन सा पेज नहीं आ रहा, index.html पेज, जो आपका जो फ्रंट पेज है ना, वो कौन सा पेज है, index.html। HTML। हाँ, तो उस पेज में क्या है, उस पेज की सेटिंग होती है, किस में होती है, web.config फाइल देख रहे हो? जी सर, जो पहले से बनी थी। हाँ, जो पहले से बनी थी, इसके अंदर सेटिंग होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे। तो ये डाउनलोड होकर किसकी तरफ जाती है, आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाती है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखो कहाँ जा रही है, सी ड्राइव, माय वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक, जो आपने सेलेक्ट किया था उसी के अंदर जाएगी ये फाइल। मैं चलो उसके अंदर ले जाता हूँ। ये देखो, ये मेरे कंप्यूटर पे आ गई फाइल, क्योंकि आप वहाँ फाइल पे एडिट नहीं कर सकते। आप जिस फाइल को आपको एडिट करना है, या तो आप उसको यहाँ पे डाउनलोड करके एडिट करो, या तो फिर PHP डिज़ाइनर, जो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया था, उसमें जाके एडिट करना पड़ता है। तो चलो हम PHP डिज़ाइनर पे सीधे जाते हैं, अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अपने सिस्टम से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे सीधे PHP डिज़ाइनर में। सर तो आपने डाउनलोड क्यों करी थी? आप PHP पे डायरेक्ट कर सकते हाँ, PHP डिज़ाइनर पे डायरेक्ट जाके एडिट कर सकते हैं इस फाइल को। तो अब वो क्या था ना कि भाई मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो मान लो PHP डिज़ाइनर ही नहीं है तो क्या करोगे आप? हैं। अच्छा। तो आपको तो PHP डिज़ाइनर है हमारे पास, तो इसीलिए हम अपने PHP डिज़ाइनर पे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे PHP डिज़ाइनर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो FTP, यहाँ पर ये बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक FTP अकाउंट बनाना पड़ेगा वेबसाइट का। तो कैसे बनाते हैं, टूल्स में जाएंगे, FTP में जाएंगे। देखो ये टूल्स में FTP में गए। अब यहाँ पर आपका खाली आएगा, एम्प्टी आएगा, ध्यान रखना। तो आपको न्यू बनाना है। अब न्यू में जाना है तो भाई आपको अपना डिस्प्ले का नाम क्या देना है, तो भाई mehnaz.wismax.infosys.com, ये डिस्प्ले नेम आ गया समझने के लिए। अब होस्ट क्या हो गया इसका, यही होस्ट हो जाएगा। ठीक है, होस्ट यही हो जाएगा। अगर होस्ट में FTP लगा दो तो और अच्छा है भाई। तो देखते हैं FTP लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, यूज़र नेम क्या था, मेहनाज, पासवर्ड क्या था, target@JHS123। ठीक है, अब रिमोट पाथ क्या है, स्लैश करके था ना, देखो स्लैश, तो स्लैश का मतलब क्या होता है, रूट डायरेक्टरी। तो आपकी रूट डायरेक्टरी कौन सी थी, www रूट था ना। जी। तो आपका वहाँ पर फाइल्स आ जानी चाहिए। जैसे मैं ओके करूँगा और यहाँ पे देखो ये मेहनाज डिस्प्ले आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके आप कनेक्ट करना।
जैसे कनेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे आपकी फ़ाइल आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आ रही है, फिर से आप रूट इसको, डायरेक्ट हाँ रूट डायरेक्टरी यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। ठीक है, नहीं आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो अब फिर से जाते हैं टूल्स में, FTP में जाते हैं, इसमें जाएंगे, एडिट करेंगे इसे। ठीक है, अब इसमें क्या देते हैं, FTP हटा के देखते हैं पहले तो, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं आया, मैं किसी दूसरे का लेके देखता हूँ एडिट। तो वो है बिजनेक्सियन, हाँ FTP लगा हुआ है, हाँ ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, FTP डॉट पासवर्ड हो गया, इसमें देना पड़ेगा ये महीना स्लैश, ये पूरा स्लैश www रूट। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है।
चलो कुछ मैं सेटिंग इसमें देख लूँगा, हो सकता है पाथ की कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो इसको थोड़ा सा मैं देख के फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी। मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। तो देखो ये जो आ रहा है ये आपका, ये इस तरह से पूरा आपका वो डिटेल बता देगा ये, ठीक है। विजमेक्स इन, हाँ 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 हाँ, ऐसा होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अभी इसको मैं थोड़ा सा और एग्ज़ामिन कर लूँ। तो हो सकता है कि जो मैंने यहाँ सेटिंग करी हुई है उस सेटिंग पे कुछ तो कनेक्ट कर दे रहा है। जैसे इन्फोसिस है, विजमेक्स इन्फोसिस है, इस पर देखो पूरी मैंने सेटिंग कर रखी हुई है। FTP vismexinfosys.com हो गया, यूज़र ID दिया, पासवर्ड दिया, और ये मैंने इस तरह से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर यहाँ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो देखो ये कनेक्ट हो जा रहा है। ये देखो उसकी फ़ाइल आ जाएंगी, ये देखो जैसे मैं प्लस पे, ये देखो ये पूरी फाइलें दिखा दी उसने। ऐसे ही आपकी भी फाइलें आ जाएंगी। तो हो सकता है कहीं पाथ वाथ की मिसिंग हो रही होगी, तो इसको थोड़ा सा हम और एग्ज़ामिन करके इसको आपको ऑनलाइन करके हम बता देंगे कल। अभी मैं मैनुअली बता देता हूँ कैसे, जो हमने जो अभी बता रहे थे कि इस web.config को आप डाउनलोड करो। ये डाउनलोड हो गई किसके अंदर, इस पर्टिकुलर टिंडा जो फोल्डर था हमारा, जहाँ पर हमारा वो रखा हुआ है, जिसके अंदर देखो web.config करके एक फ़ाइल आई होगी।
आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ सर। हाँ सर, आ रही है आवाज़। वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा इंटरनेट। चलो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिया वेब डॉट कॉन्फिग को। इस फोल्डर में जाएंगे। सर स्क्रीन नहीं हो रही तो। स्क्रीन नहीं हो रही है? आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये डाउनलोड कर लिया वेब डॉट कॉन्फिग फाइल अपने सिस्टम के ऊपर। तो मैनुअली कर रहे हैं, पीएचपी डिज़ाइनर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वो पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड एफटीपी के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइल वहाँ से एक्सेस नहीं हो पा रही है। इसको हम रिजॉल्व करके आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। दोनों के आपके डोमेन, यूज़र आईडी, पासवर्ड भेज देंगे। फाइल जुला से आप कनेक्ट करके अपलोड कर लेना, ठीक है, और पीएचपी डिज़ाइनर में कनेक्ट कर लेना। हेलो शिवम जी, अभी क्लास ले रहा था मैं, अभी 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। ओके ओके। तो अब इसको क्या करते हैं, हम एडिट करते हैं। हमने, सर जब ये आप पास देंगे तो हम कोई सा भी दे सकते हैं ना सर? हाँ, कहीं भी सी डी ड्राइव जहाँ पे आपको लगे वहाँ पर आप कर लेना। तो इसमें देखो आपकी जो सेटिंग होती है, इसमें देखो दिख रहा होगा ऐड वैल्यू इंडेक्स डॉट पी एच पी डिफ़ॉल्ट डॉट ई एस पी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डिफ़ॉल्ट डॉट ये। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जाके ये वाली वैल्यू कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करके यहाँ पे देना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। सेव कर दे, जो सर हाँ सेव कर देना है, ठीक है। समझ में आया? ये मतलब पहला जो फाइल है आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मतलब वो क्या करता है, आपका जो वेब सर्वर होता है वो चेक करता है कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स को ऐड किया हुआ है। इनमें से कोई भी पहले जो फाइल मिलेगी वही आपकी वेबसाइट की फर्स्ट फाइल हो जाएगी, यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे अभी इंडेक्स वाली फाइल अभी तो हमने बनाई नहीं, अगर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करना पड़ेगा हमें। अभी HTML फाइल है तो यहाँ पर हमें ये HTML फाइल देनी पड़ेगी, ठीक है। दे दिया हमने, इसको सेव कर दो आप। सेव करने के बाद फिर इसको अपलोड कर दो वापस, इसको रिफ़्रेश करके ज़रा, और नीचे जाके आप इसको अपलोड कर दो। आप जैसे अपलोड करोगे बोलेगा हाँ ओवरराइट करना है, हाँ भाई ओवरराइट कर दो आप दोनों को चेक करके। ये ओवरराइट हो गया। आप अपने डोमेन पे जाओ, जो मैनाज वाला डोमेन था उसको रिफ़्रेश करो आप। जैसे रिफ़्रेश करोगे अब ये पूरी साइट आपकी ऑनलाइन हो गई manaz.wismaxinfosys.com पे। अब इसे आप अपने कंप्यूटर पे दोनों लोग चला के देख सकते हो। तो हमारा जितना भी काम चल रहा होगा आप उस पर देख सकते हैं ना? हाँ देख सकते हैं, आप किसी को भी शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो कि हम इस साइट पे काम कर रहे हैं, PHP की साइट है हमारी। यस सर। ठीक है, तो अब हमें जो काम करना है वही काम ये करना है कि सबसे पहले हमें लेआउट्स वगैरह जो होते हैं वो लेआउट्स डिज़ाइन करने हैं, सारे पेजेस डिज़ाइन करने हैं PHP में, ठीक है। देन उसके बाद हमें मॉड्यूल्स पहचानने हैं। सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या करना है, जितना भी हमारा लेआउट है सबसे पहले हमें लेआउट डिज़ाइन करना है। लेआउट डिज़ाइन हो गया, लोगो हो गया, पेजेस हो गया, पेज कलर्स हो गया, आपके CSS हो गया, ठीक है, कंटेंट्स हो गया, ठीक है। तो सबसे इसके बारे में सारा आप पहले कलेक्ट कर लो आप अपने हिसाब से, ठीक है। इमेजेस हो गई आपकी,
तो मोस्टली सारी चीज़ें अभी हमने उसमें दे रखी हैं। ठीक है, लोगो चाहो आप लोगो अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन जो है लगभग दी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, उन लेआउट डिज़ाइनिंग को किस में कन्वर्ट करना है, .php पेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, हमें मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई करना है। थर्ड में क्या है, हमें टेबल्स आइडेंटिफाई करनी है। टेबल्स प्लस फील्ड्स जो होंगी उसकी वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, कोडिंग आपको करनी है। ठीक है, तो CSS सब लगी हुई है ना सर, हम इसको लगाएंगे। नहीं लगाएंगे नहीं, मतलब ये वही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी दी हैं, जैसे लोगो दिया है, पेजेस के कलर दिए हैं, CSS दिया हुआ है, कंटेंट्स हैं, इमेजेस। अब कंटेंट्स में क्या है, जो आपके कंटेंट्स में जो टाइटल हो गया आपका, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट आपका जो हो गया, प्रोडक्ट्स के जो नेम हो गए, ये सब हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइटेड होता है ना, चीज़ें कॉपीराइट होती हैं, क्योंकि आप पब्लिकली इसको आइडेंटिफाई कर रहे हो या ऊपर शो कर रहे हो अपने इंटरनेट पे। अब जहाँ पर आप पेमेंट गेटवे लोगे या गूगल पे आप जब इसे करोगे ना, तो गूगल क्या करेगा, कॉपीराइट करेगा इसको। ठीक है, तो हम वो आपको सिखा देंगे कि कॉपीराइट इमेजेस नहीं लेनी है आपको, कंटेंट्स ऐसा लेना है कि भाई कहीं कॉपी पेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रख के काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी हमारा ये प्ले स्टोर का अकाउंट है हमारा। ठीक है, प्ले स्टोर में अब जो हमारा क्लाइंट था, अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने पॉलिसी चेंज करी हुई है। तो उस पॉलिसी के अंतर्गत या उसमें हमारी जो मेन क्लाइंट है हमारा, उसका ये वाला ऐप गायब कर दिया, स्कोर समृद्धि। ये प्ले स्टोर से गायब हो गया था ऐप, अभी आज ही चालू हुआ है ये। तो क्यों? कॉपीराइट इशू डाल दिए थे उसने। कॉपीराइट में ये था कि इस ऐप में ये था कि इस ऐप में गवर्नमेंट से वो लोन दिलाने का बात हमने लिख दी थी, क्योंकि ये क्या है, जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ही लोअर प्रोफाइल के होते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से नहीं, गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, जी। तो उसमें वो 10,000 से लेके 50,000 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट। तो उसमें ये लिख दिया था कि आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब पैसा मतलब देने की बात फोर्सफुली करी गई थी और कॉन्फिडेंटली करी गई थी। अब वो लाइन हमें हटानी पड़ी, तब कहीं जाके उन्होंने वो चीज़ चालू करी। तो पॉलिसी के अंदर नहीं है, मतलब गूगल ने अपनी पॉलिसी बहुत चेंज करी है कि जहाँ पैसे का हो, गैम्बलिंग का हो, कुछ हो, इलीगल लैंग्वेजेस हो, तो वो आपको बैन कर देते हैं ऐप को। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला एक हमारा ये क्लाइंट आया था, गैम्बलिंग साइट है ये आपकी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया है। ठीक है, चलो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बता देते हैं। इसमें क्या, लूडो खेलते हैं तो इसमें गैम्बलिंग करते हैं, तो गैम्बलिंग में क्या है, इन स्टेट्स में ये गैम्बलिंग नहीं हो सकती। कौन सी स्टेट्स में, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात में।
वहाँ पे सर ये इलीगल है। ये इलीगल है। तो अगर इस वेबसाइट को अगर मैं वहाँ पे चलाता हूँ उस स्टेट में, आप चलेगी नहीं। नहीं चलेगी, चल तो जाएगी, लेकिन अगर चल गई और वहाँ के लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? जो गवर्नमेंट है वो मुझे पकड़ के जेल में बंद कर सकती है कि आप खिला कैसे रहो हमारे स्टेट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने लेवल पे कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा, वहाँ पे जितने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स हैं सब में जाके हमें वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर ये वाली साइट नहीं खुलनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। तो भाई इसमें खर्चा है भाई, हम ऐसा क्यों? तो आप हमें वो दीजिए, अमाउंट दीजिए, तो हम आपके उसको बैन करेंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ ये हाँ सर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं ना कि वहाँ पे अगर कोई खेले तो वो गैमलिंग तरीके से नहीं, सब नॉर्मल गेम खेल रहे हैं। नहीं वो नहीं, गैमलिंग तो गैमलिंग भाई, पैसा लग रहा है तो लग रहा है साइट के ऊपर। ठीक है, तो वो आप मतलब वो नॉर्मल साइट नहीं कहो कि नहीं हम तो नॉर्मल साइट चला रहे हैं, लेकिन यूपी में उसको पैसे में चला रहे हैं, तो वो नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है आपको फॉलो करने पड़ेंगे आगे जब आप काम करोगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप रेट, उसी के हिसाब से आप क्लाइंट से पैसा, उसी के हिसाब से टाइम, उसी के हिसाब से आप बिज़नेस पॉलिसी मॉड्यूल्स वगैरह पूरा आप डिफ़ाइन करोगे, उसके हिसाब से काम करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आपकी साइट ऑनलाइन है, अब इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो इसको सारे पेजेस को जो HTML पेजेस हैं, जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस पे, ठीक है, तो आपका ये HTML पेज खुलेगा, देखो उसी पेज पे, उसी साइट पे HTML पेज खुला है। अब इसको PHP पेज में कन्वर्ट करना है। हाँ, इसको PHP पेज में कन्वर्ट करना है। हेडर फुटर मैंने आपको करना बताया था, सभी लोग को, दोनों लोग को। हेडर आपको अलग करना है, फुटर आपको अलग करना है, वो कॉमन रहेगा। तो अगर आप करना चाहो तो फिर इसको आप कर सकते हो, अभी लोकल लेवल पे कर लो, और इसको जैसे ही आपका अपलोड, हम आपको FTP अकाउंट वगैरह जिस पे कॉन्फ़िगर कर देंगे PHP डिज़ाइनर के ऊपर, तो आप यहाँ से सीधे कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज हम बना देंगे इसको, आपका अकाउंट। ठीक है, तो चलो आज इतनी करते हैं। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू।